असहाय छोटा पशु जिनको लेकर हमारे जनपद पीलीभीत सहित बरेली मंडल उत्तर प्रदेश दूर तक समस्याओं, विशेष तौर किसानों की फसलें को नुकसान होने और सड़कों पर जाम लगने, दुर्घटनाएं होने जिनसे इंसान और छोटा असहाय पशु भी घायल होते हैं। इन सब ज्वलंत और बड़ी और आज के दौर में समस्या एक जनपद की नहीं, कई राज्यों की समस्या राष्ट्रीय स्तर की हो गई है, जिसके लिए शासन में बैठे समस्त जनप्रतिनिधि अधिकारीगण बार बार इस पर संज्ञान लेकर समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं दी हैं, गौशाला दी हैं, पशुशालाएँ दी हैं और तमाम धन भी सरकार दे रही है उनके जीवन के रखरखाव के लिए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गौवंश एक सेवा भाव का हमेशा हमारे देश में ये विषय रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी और आज जो हमारे केंद्र और राज्य में हमारे नेतृत्व कर रहे हैं वह लोग भी गौवंश को संरक्षण देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं बनाकर उनको संरक्षित करने का कार्य कराने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी जो इन योजनाओं में स्थानीय स्तर पर, धरातल पर, गौशालाओं में, पशुशालाओं में जहाँ रोजाना अधिकारी चेक करते हैं, कर्मचारी चेक करते हैं, फिर भी उनमें कहीं कहीं हमारी कहीं जो उसमें पशुशालाओं में जानवर भूखे रह जाते हैं, उनकी दूसरा कई शिकायतें आती हैं, जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की, जनता भी शिकायत करती है। इन सब के समाधान के लिए हमने 11 सूत्रीय सुझाव का ज्ञापन उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, अपने पीलीभीत के जनप्रिय सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय जितेंद्र प्रसाद जी के माध्यम से भेजा है, जिसमें हमने सुझाव दिया है कि ग्राम सभाओं में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में जहाँ पर भी सरकारी ज़मीनें खाली हैं और जहाँ पर भी उन पर बहुत जगह तो अवैध कब्जे हैं, उनको हटवाकर और जो खाली पड़ी हैं उनको चारागाह के रूप में इस्तेमाल, चारा पैदा करके किया जा सकता है, उन पर किया जाए और उनको पालने के लिए, गौवंश को पालने के लिए, पशुओं पालने के सरकारें डेयरी आदि माध्यम से हमारे किसान भाइयों को भी बहुत ज़बरदस्त लाभान्वित योजनाएं दी हैं, जिनसे उन्हें अनुदान भी मिलता है अपने और व्यापार भी हो सकता है, अपना कृषि का सहयोग भी मिल सकता है करने में। इन सबके लिए जो महत्वपूर्ण योजना दी हैं उनको मैं उसमें सुझाव दिया है कि किसान भाई, मजदूर भाई भी उसका योजनाओं का लाभ लेकर उनको पालें और उनको अवश्य अपने लिए, अपने परिवार को दूध मिले, उससे जो व्यवसाय होगा उससे धन अर्जित होगा और लाभ होगा। इनके लिए हम जो पुनः जो हमारे पूर्व में हमारे पूर्वज लोग, हमारे सभी लोग जो पशुओं को अपना अंग मानते थे, पशुधन महत्वपूर्ण कहा गया है, जो किसान मजदूर भाइयों का दायां बायां हाथ भी कहा गया है हर कार्य में। भले कितनी ही मशीनरी हो गई हो, लेकिन हमें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है पशु संरक्षण और हमारी प्रकृति का महत्वपूर्ण अंग है पशु। इसलिए हमने इसमें सुझाव दिया है कि हमारे अधिकारियों, कर्मचारी भाइयों, राजनेताओं, कोई जी परिवार वो कहीं भी हों, निश्चित तौर से सुझाव कठिन है कि इसमें कर्मचारी अधिकारी भाइयों ट्रांसफर होते रहते हैं। लेकिन मैं अपना उदाहरण देता चाहता हूँ कि मैंने बचपन में से देखा कि मेरे सगे मामा जो मात्र कांस्टेबल थे जेल की सर्विस में, उन्होंने शुरू से और उनके परिवार ने, मामी जी ने कई भैंस और गाय पालकर जहाँ भी ट्रांसफ़र हुआ, मुरादाबाद, बरेली, पूरे जीवन बिजनौर बहुत जगह ट्रांसफ़र हुआ और उन्होंने कई जानवर पाले, जिससे उनको खुद भी परिवार के लिए दूध और सब शुद्ध चीज़ें मिली और उसके बाद भी उनको लाभ भी मिला, धन भी अर्जित हुआ, परिवार भी के लिए बहुत बड़ा लाभ हुआ। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति पशु पालने में ये बिल्कुल कहीं पर कोई दुविधा नहीं है कि इसको कठिनाई
जो है होगी या नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़े हमारे सुझाव कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। इसलिए सभी को बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर, बड़े बड़े धर्मगुरुओं के पास, और जहाँ पर तमाम हजारों हजारों एकड़ जमीनें आश्रमों में हैं, उनमें भी हमारे गौवंश को पाला जा सकता है, कि गौवंश सर्वोपरि है और हमारी पूजनीय भी है। और गौवंश से जो भी छुट्टा असहाय पशु हैं सबका संरक्षण ऐसे हो सकता है। नदियों किनारे, नहरों किनारे, जंगलों किनारे तमाम जमीनें खाली पड़ी हैं, उनमें उनके लिए चारा उत्पन्न कराया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नदियों, हमारी भारत सरकार उनको संरक्षण देने के लिए बहुत योजनाएं भी चलाई हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और हमारे पीलीभीत में भी गोमती नदी, देवा नदी, तमाम माला नदी, हवेली नदी, तमाम नदियों को संरक्षण देने के लिए हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी ने भी जबरदस्त केंद्रीय मंत्रालय पर्यटन और राज्य सरकार पर्यटन मंत्रालय को लगातार पत्राचार कर कमेटियां गठित कराई जिलाधिकारी पीलीभीत नेतृत्व में। तो जो जमीनें खाली हो जाएंगी, जो जमीनें भूमाफियाओं पर कब्जे हैं, जब सरकारी जमीन पर, सामाजिक जमीन पर अनैतिकता के आधार पर अवैध रूप से, गैर कानूनी तरीके से अवैध कब्जे होकर बिल्डिंगें बन जाती हैं, तो नदियों किनारे बड़े बड़े उद्योग लग जाते हैं, तो ये जमीनें खाली कराकर इस पर बहुत जबरदस्त पशुधन हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आप देख लें कि हमारी देवा नदी पीलीभीत में यहाँ से निकली है, ड्यूनी डैम से लेकर और सयानपुर तक, गर्रा रूप में जब तक गंगा मिली है, हजारों हजार एकड़ जमीनें उस पर खाली पड़ी हैं या भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखी है। अभी हमने शिकायत की थी तो बहुत जगह खाली भी कराई गई। तो इन पर ये बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। किसी प्रकार से हमारे असहाय पशु भी छुट्टा संरक्षित हो जाएंगे और हमारे लोगों की फसलें भी खराब नहीं होंगी, दुर्घटनाएं भी बचेंगी। ये महत्वपूर्ण विषय है। इस पर मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर हमारे जनप्रिय सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय जितेंद्र प्रसाद जी, जो अन्य समस्याओं को गंभीरता लेते हैं, उन्होंने इसे भी गंभीरता लिया है। इस संज्ञान को लेते हुए इस सुझावों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जल्द इस पर समाधान करेंगे और सब उन पर जरूर कार्रवाई हो जो चारा के नाम पर सरकार ने बड़ी धन दिया है और उनमें अनियमितता रोज पकड़ी जा रही कार्रवाई होती है, उस पर जरूर कार्रवाई हो। और मैं ये भी भाई कहना चाहूँगा, जो सरकारी योजनाओं, जो असहाय पशुओं को संरक्षण करने के लिए गौशाला पौशाला रखे गए हैं, उनमें जो भी अनियमितताएं कर रहे हैं, मैं किसी बार नहीं लगा रहा, मगर उनको एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगा था कि उन्होंने चारा घोटाला किया। तो समझ लो आज उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनका परिवार सत्ता से भोगने को बार बार दर दर भटक रहा है और तमाम उनकी जेलें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो जब रोज सरकार के धन का अगर कहीं पर दुरुपयोग हो रहा है, जहाँ हमारे अधिकारी जहाँ पकड़ रहे हैं चारा घोटाले में, असहाय छुट्टा पशुओं गौवंश की सुरक्षा रक्षा के जीवन यापन को सरकार ने पैसा दिया, अगर उनमें ये अनियमितता रोज पकड़ी जा रही हैं, तो आप कल्पना करिए कि ये हमारी सेवा भाव की गौवंश का कार्य है। इसमें अगर कोई कर्मचारी, कोई जनप्रतिनिधि, कोई अगर इसमें घोटाला कर रहा है, तो आप ले लीजिए, आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री परिवार को, कि उस परिवार में सैकड़ों लोग हैं, मगर ना सत्ता मिली और पूर्व मुख्यमंत्री जिन पे आरोप लगा था लालू यादव पर, वो दर दर भटक रहा है और तमाम उनकी जेलें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो जब रोज सरकार के धन का अगर कहीं पर दुरुपयोग हो रहा है, जहाँ हमारे अधिकारी जहाँ पकड़ रहे हैं चारा घोटाले में, असहाय छुट्टा पशुओं गौवंश की सुरक्षा रक्षा के जीवन यापन को सरकार ने पैसा दिया, अगर उनमें ये अनियमितता रोज पकड़ी जा रही हैं, तो आप कल्पना करिए कि ये हमारी सेवा भाव की गौवंश का कार्य है। इसमें अगर कोई कर्मचारी, कोई जनप्रतिनिधि, कोई अगर इसमें घोटाला कर रहा है, तो आप ले लीजिए, आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री परिवार को, कि उस परिवार में सैकड़ों लोग हैं, मगर ना सत्ता मिली और पूर्व मुख्यमंत्री जिन पे आरोप लगा था लालू यादव पर, वो बुढ़ापे पर भी उनको सीबीआई और जेल चारा घोटाला में पीछा नहीं छोड़ रही है। तो आप छोटे पद पे कर्मचारी अधिकारी में बैठे हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, आग्रह कर रहा हूं कि आप ऐसा मत करिए, सेवा भाव करिए, एक कागजों बाउचर मत बनाइए जो रोज भूखे प्यासे हमारे सरकारी धन देने के बाद भी कहीं भी असहाय पशु जो गाय हमारी हैं, गौ माता गौशालाओं में, उनके मरने की खबर आती है, भूखे प्यासे खबर आती है, सार्वजनिक दिखता है, तो ये निश्चित सुधार करिए इनमें। मैं इस पर बहुत विशेष आग्रह करूंगा कि सेवा में परिवर्तित कर लीजिए, सरकारी कार्यों को, इस धन को अच्छे में लगा लीजिए। और जो जहाँ जहाँ गौशाला खुली हैं, प्रधान भाई हों, चाहे हमारे कर्मचारी भाई लगे हों,
विभाग के लोग हों, पशु विभाग के लोग हों, उनसे विनती करूंगा कि इस कार्य को सेवा कार्य आप बनाकर करिए। निश्चित तौर से आपका परिवार भी खुश होगा और आपको भी इसका निश्चित श्रेय मिलेगा और आपको निश्चित पुण्य का मिलेगा। जिस कार्य के लिए हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार कार्य कर रही है और माननीय श्री प्रधान जी कर रहे हैं। धन्यवाद।